तो हमारी भाजी बनके रेडी हो गई है। टेस्ट में मुझे तो ठीक लग रही है, और बाकी घर वालों को कैसी लगती है तो पता चले। हेलो एवरीवन, खमा गनीसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल। आज मुझे 1.25 महीना कंप्लीट हो गया है, तो उसमें है ना, मेरे कई दिनों से मन में थी कि पाव भाजी खाने की, मैं बाहर की अनहेल्दी पाव भाजी मैं खा नहीं सकती। तो मैंने सोचा था कि जब मेरे को 1.25 महीने हो जाएंगे ना, तो मैं एक दिन सबके लिए पाव भाजी बनाऊँगी। बना तो मैं फर्स्ट टाइम रही हूँ सबके लिए, बट कोई नहीं, बिगड़ेगी बनेगी तो सही ना, ट्राई करेंगे तभी तो आएगी बनाना। तो अभी मैंने, चलो दिखाती हूँ, स्टार्ट तो कर दिया बनाना, और बता देती हूँ एक बार कैसे बना रही हूँ मैं। तो इसमें सारी सब्जियाँ काट के डाल दी मैंने। गोभी है, आलू, गाजर, मटर, ये सब्जियाँ हैं। और वैसे ना हाफ़ ऑयल और हाफ़ बटर डाल के, इसमें ना जीरा डाल के प्याज को भूनते हैं, और फिर टमाटर डालते हैं। बट प्याज मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ, मैं बाद में तड़का करके डालूँगी, क्योंकि मम्मी खाते नहीं है प्याज। बाद में जब बन जाएगी ना पाव भाजी, तो ऊपर से एक बार का थोड़ा सा मसाला वसाला डाल के तड़का लगा दूँगी मैं। तो ये एकदम पक चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी पाव भाजी मसाला। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच पाव भाजी मसाला डाला है। अब डाल देते हैं सारी सब्जियां। तो मैंने इसमें ना सारी सब्जियां डाल दी है। कुकर में ना 4 सीटी लगा दी है, उसको बंद कर दिया है। फिर जल्दी बना रही हूँ। अभी उठी थी मैं 5 बजे, 5:30 बजे से बनाना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि फिर अभी बाबू सो रहा है। अगर वो उठ गया ना, उसके बाद 1 घंटा तो उसी में लग जाता है मुझे। उसको दूध वूध पिलाना, डकार दिलाना, फिर थोड़ा वापस सुलाती हूँ। इसलिए जब तक वो सो रहा है वो बना लेती हूँ फटाफट। फिर कपड़े तो मैं बैठे बैठे ऐसे ही समेट लूँगी। और मेरे पास क्या स्मैशर था नहीं, तो मैं छाछ बनाने वाली जो रई होती है ना, उससे कर रही हूँ। इसको अच्छे से सारी सब्जियों को ऐसे मैश कर दूँगी। तो ये मैंने मैश कर दिया अच्छे से। इसमें रेड कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इसमें बीटरूट नहीं डाला, मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बीटरूट से क्या रेडिश कलर आ जाता है। तो ये बन गई है। अब इसमें छौंक लगाऊंगी। और ये मम्मी के लिए मैंने बिना लहसुन प्याज के निकाल के रख दी है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करके फिर बाद में बटर डालूंगी। और इसमें मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से चॉप कर ली है। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया दाल, क्योंकि ना टाइम मेरे को बनाते बनाते बहुत ज़्यादा हो गया, 7 बज गई है। तो मैंने सोचा खाना तो, क्योंकि पूरी पाव भाजी मैंने इतनी ज़्यादा पाव भाजी नहीं बनाई, मैंने ओनली टेस्ट के लिए या फिर सीखने के तौर पे बनाई थी। वो खाना तो खाएंगे ही सब, रोटी पापा भी खाएंगे, सब टेस्ट कर लेंगे पाव भाजी। तो मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी है। अब ये दाल बनती रहेगी, बस आटा लगा के रोटी रोटी सेकनी होगी और फटाफट बन जाएगी ये दाल। अब मैं छोंकने की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट। अब इसमें मैंने प्याज पक गए, इसमें बटर भी डाल दिया था थोड़ा सा। तो इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दी है। तो हमारी भाजी बनके रेडी हो गई है। टेस्ट में मुझे तो ठीक लग रही है, और बाकी घर वालों को कैसी लगती है तब पता चलेगा। और ये मम्मी के लिए रखी है। रीवा, पाव भाजी कैसी बनी? रीवा कैसी लगी? ऐसे करके बता दो। ऐसी लगी, बताओ ना कैसी लगी। आप नहीं खानी, बताओ ना। अच्छी है। अच्छी है। कैसी बनी? पापा को पूछा। किसी लगी। तो ये सबके पाव का मसाला डाल के, बटर डाल के ऐसे सेक के दे रही हूँ सबको। तो मैंने क्या है कि इनसे 2 पैकेट मंगवाए थे पाव के, वो कम पड़ गए, तो 2 पैकेट मैंने और मंगवाए सूजीत बना से। ये सब अच्छे से खाने चाहिए, क्योंकि मेंबर भी हम ज़्यादा हैं, अच्छे से आराम से खा लेना। आओ, अरे बताओ ना कैसी बनी? ठीक है। मेरी तरफ से आपको 10 रुपए। लाओ दो।
अभी नहीं, पहले खाने दो। अगर आप ढंग से दबा के नहीं खिलाएं तो फिर कैसे खाएंगे? ना ना दबा के खिलाऊंगी, दाब के खाओ। थोड़ा छाछ वाछ की व्यवस्था और करो थोड़ी सी। तो फाइनली रात में जो भी चूरा वूरा बच गया था वो मैं लेके आ गई। अरे भाभी साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? अत्ता पाव पड़िया पैर भी गए चूरो चूरो खा रहे हो, ये गलत बात है। थोड़ी खानी है मेरे को, ज्यादा नहीं खानी, इसलिए तो मैं खा के देखती हूँ मैंने कैसी 1 बनाई 2 है। 3 4 पाव ने दबा दबा लिया है कि थोड़ी खानी है। छोटी छोटी कर मेरी 5-7 पाव रख रखे और कहीं बाकी रखोगे कता खोला। ऐसे नजर लगा देंगे मेरे छोरे का वैसे पेट दुखता है। थू थू बोलियो। हाँ मजा आ गया है ना? बहुत टेस्टी बनाई है मैंने। नहीं सच में अच्छी लग रही है और हेल्दी की हेल्दी है, सारी सब्जियां मिली हुई है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला, बस पाव मसाला डाला था और मिर्च भी एकदम कम है। अपना हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ढाप गए। तो अब सारा काम कंप्लीट करके सबको खिला के मैंने भी खाना खा लिया। रीवा ने क्या पाव भाजी नहीं खाई, रीवा ने थोड़ी सी खाई थी, 1-2 बाइट भी नहीं खाई इसने। इसको रोटी खिलाई है, अब इसको होमवर्क कराऊंगी पाव भाजी। बस कोई बात नहीं, कोई क्या बना रहे हो बेटू? ये आर फॉर रोज। इसको होमवर्क करा रही हूँ, करो करो जल्दी करो, होमवर्क करो बेटा, फिर सोएंगे। रेन रेन, आर फॉर रेन। तेरे पापा से डरती नहीं हूँ मैं बाबू, आपके पापा से नहीं डरती। नहीं डरती मैं पापा से, पापा से नहीं डरती मैं। कहाँ चले जाओगे बेटा फिर आप? कहाँ चले जाओगे? मेरे को बोलती नानी से, नानी के साथ के पास चली जाऊंगी। किसके पास जाओगे? नानी के पास चले जाऊंगा। वो मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी है जी। वो आपकी नानी ना मेरी मम्मी है। नानी के पास चला जाऊंगा, मेरे को धमकी और दे रही है। मारूंगी मैं, रीवा मारू क्या? गुस्सा करके दिखा देना एक बार रीवा, एक बार गुस्सा करके दिखाना, ये देखना। तो हेलो एवरीवन, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं जाके आई थी हॉस्पिटल बाबू को दिखाने के लिए। इसके ना पूरी रात पता नहीं क्यों गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है, तो दिखा के आई तो डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है। और इसके 1-2 दिन से वॉमिटिंग भी हो रही थी और इसकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई थी गैस की, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार दिखा के आ जाती हूँ, वॉमिट क्यों कर रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि कई बच्चे स्टार्टिंग में ना मतलब कई दिनों तक वॉमिट करते हैं, फिर धीरे 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 एक कम होता जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे के संतुष्टि मिल गई। अभी बोलता है तू तो नाटक करती है, बोले होता है नॉर्मल। बोले एक बार पता चल जाए किसी चीज़ के बारे में तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है, हाँ भाई ठीक है यही चीज़ है। और अब मैं बनाऊँगी खाना मेरे लिए, क्योंकि मम्मी गए हुए मंदिर। मम्मी तो हमेशा मम्मी बनाते हैं, और आज मम्मी मंदिर गए हुए हैं तो मैं ही बना लेती हूँ। और आज मैंने एक चीज़ मंगवाई है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं डाउट था कैसी आएगी, बट सीरियसली बहुत अच्छी आई है। जो दिखाती हूँ आपको, ये हमारे साइड में है ना, देखा होगा मतलब बास्केट थी वो वाली, क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक की थी, वो बहुत गंदी हो जाती थी और जगह भी बहुत ज़्यादा गिरती थी। अभी देखो साइड में थोड़ी सी जगह में देखो सारा सामान आ गया बढ़िया, और अच्छी की अच्छी भी लग रही है स्टील की। तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं 5:30। सीरियसली नींद पूरी नहीं होती कसम से मेरी, मतलब मेरी आंखें देखो ऐसी हो रखी है रात को। आजकल क्या है, इसके दिखा भी दिया अब, फिर भी पता ही नहीं क्यों रात को पूरी रात ही नहीं सोता, लेके बैठी रहती हूँ मैं इसको। 12 बजे तक तो कंटिन्यू सो लेगा, 12-1 बजे तक तो, फिर उसके बाद सोता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोता ही है। मैं 6 बजे तक कंटिन्यू लेके बैठी रहती हूँ। और आज भी, और दिन तो ये सो जाता था, कल तो इसने हद ही पार कर दी। तो अभी टाइमिंग हो चुका है 10:30 और किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया। मैंने आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। और मुझे कमेंट में पूछा था कि मलाई कब लगानी चाहिए। अभी मैं फ़िलहाल मलाई लगा रही थी, तो मुझे एकदम से याद आया कि मुझे कमेंट करा था किसी ने, तो है ना, मलाई हम मतलब नहाने के बाद हम क्रीम लगाते हैं तब यूज़ कर सकते हैं, और रात को जब हम सोते हैं ना तो फेस वॉश करके तब मलाई लगा लो। 2 टाइम लगाते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप मतलब
चाहते हैं कि भाई दिन में मेरे क्या है, मतलब ऑयली स्किन है या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, चिपचिप लगता है। वैसे चिपचिप नहीं लगती बिल्कुल भी ये, मगर अगर आप दिन में नहीं लगाना चाहते तो रात को आप सोते टाइम ज़रूर लगाइए, तभी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं तो दोनों टाइम ही लगा रही हूँ, मैं तो नहाने के बाद भी लगाती हूँ, एक बार की तो सुबह उठते लगाती हूँ और 3 टाइम हो जाता है मेरा तो। बट आप रात को लगा कर सो सकते हैं, उसमें भी अच्छा ग्लो मिलेगा आपको। नहाने के बाद लगाएंगे तो और भी बेस्ट है। तो मैं अभी मलाई लेके आई हूँ, एकदम फ्रेश मलाई लो तो अच्छा रहता है। तो अभी मैं लगाऊंगी अपने फेस पे, फेस वॉश करके आऊँगी और फिर फेस पे लगाऊंगी। रीवा क्या कर रहे हो आप? मैं तो खिला रहा हूँ। ओहो अरे आप नहीं पता था गर्दन के हाथ लगाना पड़ता है बाबू, गर्दन के लग जाएगी। छोटा बाबू के भी छोटा सा है ना अपना बाबू, छोटा है ना अपना बाबू अभी। देखो वो रोएगा। वैसे कह रहा गर्दन के हाथ लगो, बोल पापा आप हाथ लगाओ। नहीं मैं जीजा, रीवा जीजा। अरे लग जाएगी भाई गर्दन में, कहीं इसके तड़का आ जाएगा। अरे राम, हमारे तो ये जिद, हमारे तो ये कलेश रहता है घर में कि मैं गोदी लूंगा, मैं गोदी लूंगा।